गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज एंड करिकुलम जो कि बीएड सेकंड सेमेस्टर का 8A पेपर है के अंतर्गत हम अपने टॉपिक शिक्षण पर पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं। हमने यह जाना अभी तक कि शिक्षण का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज़ टीचिंग। हमने जाना कि इसका तात्पर्य है सीखने से। यह एक त्रियगामी सामाजिक प्रक्रिया है जो कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों के बीच में संपन्न होती है। हमने शिक्षण के संकुचित अर्थ को, शिक्षण के व्यापक अर्थ को भी जाना। विभिन्न विचारकों ने शिक्षण की अलग अलग परिभाषाएं अपने मतानुसार दी हैं, जिसे भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा, जैसे कि रायबर्न के द्वारा दी गई परिभाषा, थॉमस एम लिस्क के अनुसार दी गई परिभाषा, गेज के द्वारा दी गई परिभाषा और बर्टन ने सिम्पसन ने जो परिभाषाएं दी हैं शिक्षण के बारे में, उसे भी पढ़ा। हमने पिछले क्लास में शिक्षण की कुछ विशेषताओं को जाना था। हमने जाना कि शिक्षण जो है वो सुनियोजित होना चाहिए, वेल प्लान्ड होनी चाहिए, शिक्षण सुझावात्मक होनी चाहिए, शिक्षण में दया एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इन सभी पॉइंट्स पर हमने पिछले क्लास में डिटेल से आपको बताया था। आज हम कुछ और पॉइंट्स को जानेंगे और समझेंगे कि आज का पहला पॉइंट है शिक्षण जो है वह प्रजातांत्रिक होना चाहिए। यानी कि जैसा कि हम जान रहे हैं कि टीचिंग जो है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम इन तीनों के अंतः संबंध के सफलतापूर्वक संचालन से पूर्ण होती है। तो टीचर जो है अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? करिकुलम। जो भी उस करिकुलम में होगा वो टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा। तो टीचिंग के दौरान जो भी टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो पढ़ाते समय क्लास में जो भी बच्चे होंगे, क्लास का जो इन्वायरमेंट होगा वह प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि एक टीचर एक होता है और स्टूडेंट जो है बहुत सारे। क्लास में 35-40 बच्चे होते हैं, जैसा कि हम जान लें बीएड में 100 बच्चे हैं। तो एक टीचर के लिए 100 के 100 बच्चे जो है वो एक समान होने चाहिए। टीचर को टीचिंग करते समय किसी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को समान नज़र से देखना चाहिए और हर बच्चे के समस्या को, हर बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उसके मानसिक स्तर को समझना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना चाहिए, हर बच्चे की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि एक टीचर के नज़रिए से क्लास का हर एक बच्चा उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ प्रजातांत्रिक व्यवहार करना चाहिए, डेमोक्रेटिक व्यवहार करना चाहिए, उसकी हर बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उससे जहाँ भी दिक्कत आ रही हो उसे दूर करना चाहिए। टीचिंग में अगर टीचर का व्यवहार सहयोगात्मक होगा, उसका व्यवहार मित्रतापूर्ण होगा, प्रजातांत्रिक व्यवहार होगा, तभी जाकर शिक्षण जो है वह सफल हो पाती है। इसलिए एक अच्छे शिक्षण की विशेषता में कहा गया है कि शिक्षण जो है वह प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। शिक्षण जो है वह उसमें निदानात्मक और उपचारात्मक गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि टीचिंग जो है, जैसा कि हम जान रहे हैं, टीचिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच की क्रिया है। तो टीचर अपने स्टूडेंट को ज्ञान देता है, तो इस ज्ञान के क्रम में कुछ समस्याएं भी आती हैं। मान लीजिए टीचर जो है किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है, लेकिन उस टॉपिक को बच्चे को समझाते समय अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है या बच्चे को समझने में क्या दिक्कत हो रही है, बच्चे के साथ क्या समस्याएं आ रही हैं, उसको जानना निदानात्मक हुआ। निदानात्मक मतलब कि बच्चे की समस्या को जानना, जो कि बच्चे को उसके
पाठ्यक्रम को समझने में जो भी परेशानी आ रही है, जिस तरह की भी परेशानी आ रही है, उसकी समस्या को समझना। टीचर अपने शिक्षण के कार्य को पूर्ण रूप से सफल नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, तो इसमें बालक को अगर टीचर की बात जो भी वो पढ़ा रही है वो समझ में आता है, तभी जाकर टीचिंग जो है वह सक्सेसफुल हो पाता है। तो अगर इसमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे जानना ही निदानात्मक कहलाता है। और स्टूडेंट की समस्या को जानना और शिक्षण में आने वाली शिक्षण को सफलतापूर्वक कराया जा सके, इसमें जो रुकावटें आ रही हैं, इन रुकावटों को जानना निदानात्मक है और फिर उन समस्याओं को सफलतापूर्वक उसका हल निकालना उपचारात्मक कहलाता है। तो शिक्षण के अंतर्गत समस्याओं को जानना समझना चाहिए टीचर को, और फिर उन समस्याओं का उपचार करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि एक अच्छे शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक ये दोनों विशेषताएं होनी चाहिए, क्योंकि जब टीचिंग सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब टीचिंग में आने वाली समस्याओं को टीचर जाने, और उन समस्याओं को जानने के बाद जब समस्याओं का पता रहेगा तभी तो उसका उपचार किया जा सकता है। तो समस्याओं को जानने के बाद उसका सफलतापूर्वक उपचार किया जाए, और जब समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा तभी जाकर शिक्षण जो है वह पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। तो एक अच्छे शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक ये विशेषता भी होनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि टीचिंग के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, पर्पस ऑफ टीचिंग क्या होता है। अभी तक हमने शिक्षण के विशेषताओं को जाना, अब हम ये जानते हैं कि शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या पर्पस होता है, टीचिंग करने का क्या पर्पस है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना। चूँकि हम जान रहे हैं कि टीचिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच की क्रिया है, जिसमें टीचर जो है अपने स्टूडेंट को ज्ञान देता है। तो वो जो ज्ञान जो है वो बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास करता है। एक टीचर का काम है कि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, उसके नैतिक मूल्यों को भी जागृत करे, उसे एक अच्छा इंसान बनाए, उसे अच्छा व्यवहार करना सिखाए, लोगों के साथ उसे सही गलत की समझ दिलाए, उसे अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाए, उसे अपने कर्तव्यों का पहचान दिलाए, उसे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जागरूक करे। तो एक शिक्षण का उद्देश्य यह भी है कि बालक को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाना। स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की भावना जो है वो एक टीचर ही कर पाता है। टीचर को अपना टीचिंग इस तरह करना चाहिए कि बच्चे जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना हो, बच्चा जो है वो टीचर की बात को सरलता से समझे और उसे अपने अंदर आत्मसात करे, और उस ज्ञान को ग्रहण करके फिर उसे अपने जीवन में सफलतापूर्वक लागू भी करे, और उसके अंदर आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो ज्ञान ग्रहण करने की और अपने जीवन में उन्नति और विकास करने की। उसमें किसी तरह का डर ना हो, कोई संकोच ना हो, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े, उसका आत्मविश्वास बढ़े, तभी जाकर वो जीवन में निरंतर उन्नति कर सकता है। शिक्षण जो है इसका एक और उद्देश्य है कि शिक्षण जो है वो क्रियाशील भी होनी चाहिए और संवेदनशीलता का भी उसमें गुण होना चाहिए। यानी कि टीचिंग जो है वो परफॉर्मिंग और डायनेमिक होनी चाहिए। टीचर को स्टूडेंट को एक्टिव बनाए, ऐसा टीचिंग उसका होना चाहिए जो स्टूडेंट को डायनेमिक बनाए, वो एक्टिव बनाए। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अभी जो है
टीचिंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है तो अभी जो कि करिकुलम में लर्निंग बाय डूइंग की क्रियाएं शामिल हो गई हैं। पहले जो था केवल थ्योरेटिकल पक्षों को ध्यान में रखा जाता था और उसे ही करिकुलम में शामिल किया जाता था, लेकिन अभी जो है करिकुलम में थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी शामिल किया गया है। लर्निंग ऐसे ऐसे करिकुलम के अंतर्गत पेपर्स डाले गए हैं जिसमें कि स्टूडेंट जो है अधिक से अधिक क्रियाशील हो सके, वो लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा टॉपिक को समझे, विषय को समझे। तो टीचर जितने अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए स्टूडेंट को क्रियाशील भी बनाना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो एक्टिव होके, वो क्रियाशील होके अपने ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। वो उसमें संवेदनशीलता का भी गुण होना चाहिए, सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए। तो इन सारे गुणों को भी एक शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत ये भी है कि एक शिक्षण के उद्देश्य में है कि छात्रों के अंदर शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करना। ये भी शिक्षण का उद्देश्य होता है कि एक अच्छा टीचिंग वह होता है जो कि छात्रों के अंदर शिक्षण कार्य के लिए रुचि पैदा करे, टीचिंग के लिए रुचि पैदा करे। जो भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देता है वह ज्ञान बच्चा सरलता से ग्रहण कर सके, और जब वो ज्ञान अपने अंदर आत्मसात करे, अपने अंदर ग्रहण करे, तो फिर जब वो किसी दूसरे को उस टॉपिक के बारे में या उस विषय के बारे में कुछ बताना हो तो वो भी उतना ही प्रभावशाली तरीके से किसी तीसरे इंसान को समझा सके। तो जब स्टूडेंट अपने टीचर के टीचिंग से प्रभावित होगा तो उससे वह अनुकरण करके फिर उस ज्ञान को वह दूसरे को देने में सफल हो पाएगा और उतना ही प्रभावशाली तरीके से टीचिंग कर पाएगा। तो टीचिंग का एक उद्देश्य यह भी है कि छात्रों को शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करनी चाहिए। बालकों के क्रियात्मक पहलुओं का भी विकास करना चाहिए, बालकों को एक्टिव बनाना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा जितने हो ऐसे ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने चाहिए ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो के, मानसिक विकास हो सके, उसका बौद्धिक, संवेगात्मक, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। ऐसा शिक्षण होना चाहिए। इस तरह आज हमने शिक्षण के कुछ उद्देश्यों को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षण के सिद्धांत को समझेंगे कि एक प्रभावशाली टीचिंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसमें हमारा आता है कि प्रजातांत्रिक सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य से प्राप्त करने का सिद्धांत। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।